अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस पे डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास ये प्रूफ करना आसान हो जाए। आइए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में है लेट f of x be a real valued function. Let f of x be a real valued function on closed interval ab such that फर्स्ट कंडीशन है कि f of x is a continues on क्लोज इंटरवल। ये क्लोज की अलामत है, क्लोज इंटरवल ए बी। सेकंड कंडीशन कि f of x is a ओपन। अगर ये कंटिन्यू है तो क्लोज इंटरवल होगा। f of x is a डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, then there exist x बिलोंग करेगा किसी फंक्शन पॉइंट c में से। x अगर c के बराबर है तो c बिलोंग करेगा किसी ओपन इंटरवल ए बी में से, सच दैट f of c फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू f of b माइनस f of a डिवाइडेड b माइनस a। स्टूडेंट, ये तो थी मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में है कि हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट f of x is continue on a b, f is a differentiable on a b। ये थ्योरम उस वक्त ही प्रूफ होगा कि जब फंक्शन हमारे पास कंटिन्यू होगा और डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएशन मीन के हमने बाय डेरिवेटिव डेफिनेशन पढ़ा है कि यहाँ पर कोई ना कोई टेंजेंट लाइन ज़रूर होगी। अगर वो कोई टेंजेंट लाइन ड्रा होती है तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी। कंटिन्यू अगर क्लोज इंटरवल ए बी है तो हमारे पास ए और बी के बिटवीन हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज, कुछ ना कुछ हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्लोज इंटरवल ऑन ए बी है, तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। देन देयर एग्जिस्ट, फिर x जो है c के इक्वल होगा बिलोंगिंग टू ए बी, यानी यहाँ पर x इक्वल टू c का मतलब है कि यहाँ पर भी हम इन ग्राफ अगर इसको ड्रा करते हैं तो कोई हमारे पास टेंजेंट लाइन ड्रा होगी। वो हमारे पास लाइन जो है अगर वो पैरेलल आती है तो वहाँ पर बिटवीन टू लाइंस हमने स्लोप फाइंड की हुई है जो कि इक्वल होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशंस वहाँ से हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे और स्लोप ऑफ ए बी को हम किसी टेंजेंट लाइन के पैरेलल रख के वहाँ से हम इस थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। आइए सबसे पहले देखें इसका प्रूफ। यहाँ पर स्टूडेंट प्रूफ में हमने एक ग्राफ लिया है। लेट किए दो लाइंस, दो पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या बी है। ए और बी के यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा की है, स्लोप लिया है जो कि ए बी है।
ये एक टेंजेंट भी है जिसको हम फंक्शन में ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी से डिनोट किया है। और यहाँ पर मैंने लेट किया है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्रॉसबॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी रिस्पेक्टिवली। देन कोऑर्डिनेट ए एंड बी, ए और बी के जो कोऑर्डिनेट जो इसके फंक्शन है वो मेरे पास ये और ये है। इसको आप x1 y1 भी लिख सकते हैं, x2 y2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो स्लोप बनेगी वो हमारे पास इस लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये स्लोप है जिसको हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। By equation 1, since f of x is continuous and differentiable in closed interval ab, then at each point between a and b, a और b के बीच जो भी पॉइंट है वो हमारे पास कोई यूनिक टेंजेंट हो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से भी मैंने एक टेंजेंट भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है। इन दो टेंजेंट के बिटवीन जो पॉइंट है वो ए बी है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी है तो ये स्लोप ऑफ ए बी की लाइन है, ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल हैं तो यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि ऑल द टेंजेंट आर एग्जिस्ट एट टेंजेंट क्रॉसबॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग टू ए बी सच दैट इट इज पैरेलल लाइन ए बी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू सी इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो जो स्लोप टेंजेंट लाइन होगी वो क्या होगा, कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ ऑफ सी का, और ये जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। कि अगर फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यू भी है तो इसको हम एफ ऑफ सी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमने रोज थ्योरम के अंदर इसको प्रूव कर लिया था। बाय कंडीशन 1 के मुताबिक हमने लिख दिया कि एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की इक्वल है डिवाइडेड बी माइनस ए, हेंस प्रूफ।